ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि राहुल गांधी जो अभी नादान बालक हैं, व्यस्त नहीं हुए, वो चुनौती देती हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, दुनिया की सबसे बड़ी, जिसको मैं फेक न्यूज फैक्ट्री कहती हूँ, उसके जनक अमित मालविया को। अगर हिम्मत है, मोरेदी तेरी कब्र खुदेगी, नीच, कमीना, मौत का स्वादागर, सोनिया गांधी ने ये शब्द इस्तेमाल किए। तो दिखाओ वो बयान जहां पर राहुल गांधी ने कहा हम आरक्षण खत्म कर देंगे। एक बात याद रखना, इस देश ने ना इस संविधान पर यकीन करके आपको 400 पार नारे के बाद 240 पर ला पटका है। कांग्रेस यहां पर आकर राहुल गांधी की भाषा, उन पे हो रहे हमले का हवाला ना दे। बीजेपी नेता है, इससे पीछे मत हटिए। अरे अभी तरविंदर सिंह हो, ये तमाम नेता, बिट्टू साहब, सब बीजेपी नेता है। अंजन के कुछ झूठ मैं बयां कर देती हूँ क्योंकि दुनिया को जानना जरूरी है कि कितनी झूठ और फेक न्यूज की फैक्ट्री ये चलाकर यहाँ पर आए हैं आज आपके पास। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ झूठ बोला कि राहुल गांधी उल्टी आरती कर रहे हैं। ये असल में बंकिंग करते थे स्कूल में, इनको पता ही नहीं है आरती अगर ऐसे की जाती है तो वो टीवी पर उल्टी दिखती है, पकड़ लिए गए। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। ऐसा इम्पॉसिबल है कि राहुल गांधी विदेश की यात्रा पर जाएं और बीजेपी हमारे देश में बवाल न मचाए। हमारे देश में एक कट, कॉपी और पेस्ट गैंग है जिसका काम है किसी भी विपक्षी नेता के दिए गए स्टेटमेंट को अपने हिसाब से कट करना और हमारी देश की जनता के सामने परोस देना, और उसके बाद उस पर मीडिया चैनलों में, जो हमारे गोदी मीडिया चैनल है, उसमें डिबेट चलती है और पूरा जो उसका मतलब होता है क्लिप्स का, उसको पूरी तरीके से बदल दिया जाता है। कुछ दिनों पहले हमारे देश के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर थे और वहां पर उन्होंने जो भी बातें कही उसको लेकर के हमारे देश में बवाल छिड़ा हुआ है। और इसके बाद बीजेपी के कुछ बड़े नेता हैं, उन्होंने राहुल गांधी को लेकर के कुछ आपत्तिजनक शब्द किए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने तो राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकी तक कह दिया और इसके बाद से मीडिया जगत में इसको लेकर के डिबेट चल रही है कि क्या राजनीतिक पार्टियों का जो स्तर है, यानी कि जो उनका व्यवहारिक स्तर है आपस में नेताओं के बीच में, वो क्या इस कदर गिर गया है कि एक नेता दूसरे नेता को गाली देता रहता है। वैसे इसकी शुरुआत कांग्रेस के समय में हुई थी, जब कांग्रेस के बड़े लीडर प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के गाली देते थे और उसका उनको घाटा भी होता था। तो जब भी प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दी जाती थी तो उसका असर चुनावों में देखने को मिलता था और प्रधानमंत्री मोदी जी विपक्ष के द्वारा उनको दी गई गाली को बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाते थे और रिजल्ट ये रहता था कि लोकसभा से लेकर के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस और दूसरी पार्टी जो प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देती थी उनके बुरे हाल हो जाते थे, यानी कि वो चुनाव हार जाते थे। लेकिन शायद अब समय बदल गया है, अब वही गलती हमारे सत्ताधार पार्टी यानी कि बीजेपी के नेता कर रहे हैं और वे अब राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं। जहां पर मौका मिलता है जो भी है वे अपशब्दों की लाइन लगा लेते हैं। इस मैटर को लेकर के कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को एक लेटर लिखा था और उन्होंने बोला था कि इस तरीके की जो अमर्यादित भाषा का यूज़ किया जा रहा है उसको प्लीज़ बंद किया जाए। अब बीजेपी ने क्या किया, उन्होंने वाउट वॉटरी खेल दिया। हमारी बीजेपी ने जेपी नड्डा की तरफ से एक 3 पन्ने का लेटर भेजा और उसमें ये बताया गया कि भाई आपने समय समय पर ये गालियाँ प्रधानमंत्री मोदी जी को दी थी तो हम भी दे रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे पड़ोसी आपस में लड़ते रहते हैं कि भैया तुम्हारे बेटे ने मेरे को मारा था, हमने तुम्हारे को मार दिया। तो ये जो एक तरीका है वो गलत है। अब यदि बीजेपी थोड़ा सा भी दिमाग लगाती और मल्लिकार्जुन खड़गे का जो लेटर आया था उसके जवाब में यदि ये लिख देती कि ठीक है हमारे नेताओं ने जो गलत कहा है उसके लिए हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे, साथ ही हम इस बात का इंश्योरिटी देते हैं कि फ्यूचर में इस तरीके की भाषा यूज़ नहीं की जाएगी, और कांग्रेस के नेता भी इस बात की श्योरिटी दे कि वे भी इस 2 दर्जे की जो एक लो लेवल की राजनीति है दूसरे नेता को गाली देने वाला वो नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, हुआ ये कि आपने हमको गाली दिया था तो हमने भी गाली दे दिया, तो इस तरीके की बातचीत हुई है। तो आज का जो डिबेट वीडियो है वो इसी मुद्दे पर है और आज के डिबेट वीडियो में बीजेपी की तरफ से उनके जो मीडिया प्रभारी हैं अमित मालवीय वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर है कांग्रेस की मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत। वैसे आप सुप्रिया श्रीनेत को बहुत सारी डिबेट्स में देखते रहते हैं, लेकिन आज की वीडियो में सुप्रिया श्रीनेत ने जो बातें रखी हैं वो रियली काबिले तारीफ है। उन्होंने अपनी गलती को भी माना है कि जहाँ जहाँ पर कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री जी या दूसरे नेताओं को गाली दी है उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और ये भी कहा है कि इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन आप अमित मालवीय के मुंह से ऐसा कुछ भी सुनने वाले नहीं हैं। इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने बहुत अच्छे से क्लास लगाई है अमित मालवीय की। तो वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं।
चौकीदार जी, चोर आगे। है, चिंता न कीजिए। तुगलक, मोदी की बोटी बोटी कर देंगे, साला मोदी, नमक हराम, गंवार, ये कांग्रेस के नेताओं तो ये के बीवी शब्द के हैं कलाकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। इसमें खड़गे जी की भी शब्दावली है, इसमें सोनिया गांधी के भी शब्द हैं, और राहुल गांधी का तो मैंने आपको वीडियो ही सुना दिया। इसलिए कांग्रेस यहां पर आकर राहुल गांधी की भाषा, उन पे हो रहे हमले का हवाला ना दे। दूसरी बात, इन्होंने बात करी रवनीत सिंह बिट्टू और तरविंदर सिंह मरवाहा की। ये दोनों नेता आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में थे। वो राहुल गांधी के बारे में ऐसा क्या जानते हैं कि उन्होंने उनके बयानों पर इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी? पैसा लेके दल बदलने वाले हैं। हम तुमसे सहमत हैं। कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा और राहुल गांधी जो हिंदुस्तान में घूम घूम कर अभिव्यक्ति की आजादी और संविधान की आजकल दुहाई दे रहे हैं, वो अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में एक गोरा उनसे पूछता है आरक्षण के बारे में आपका क्या व्यू है, और वहां पे जो स्टूडेंट कम्युनिटी से वो इंटरैक्ट करते हैं तो वो स्पष्ट कहते हैं कि हम आरक्षण को हटा देंगे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। लेकिन जो झूठ बोला गया यहाँ पर ना, वो आदत है। इसी लत का शिकार पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी है। यहां पर झूठ परोसा गया। मैं दावे के साथ, अभी हमारे पास 40 मिनट का टाइम है, चुनौती देती हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, दुनिया की सबसे बड़ी, जिसको मैं फेक न्यूज फैक्ट्री कहती हूं, उसके जनक अमित मालविया को। अगर हिम्मत है तो दिखाओ वो बयान जहां पर राहुल गांधी ने कहा हम आरक्षण खत्म कर देंगे। एक बात याद रखना, इस देश ने ना इस संविधान पर यकीन करके आपको 400 पार नारे के बाद 240 पर ला पटका है और आपको बैसाखियों के सहारे खड़ा कर दिया है। इस संविधान के साथ खिलवाड़ करने की सोचिएगा मत, और इस संविधान की ताकत का हवाला राहुल गांधी ने इस चुनाव में दिया और जनता ने भरपूर हमारा सहयोग किया, आपको 240 पर लपेट दिया। आप माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं और एक के बाद एक यू टर्न लेना पड़ रहा है। राहुल गांधी तो आगे बढ़कर यह कहते हैं कि हम 50% आरक्षण पर लिमिट खत्म कर देंगे। उनके बयानों को कब तक काट छाट करके अपनी दुकान चलाएंगे ये सज्जन या दुर्जन, जो भी इनको कहा जाए, जो यहां पर बैठे हैं। इन सज्जन के कुछ झूठ मैं बयां कर देती हूं, क्योंकि दुनिया को जानना जरूरी है कि कितनी झूठ और फेक न्यूज की फैक्ट्री ये चलाकर यहां पर आए हैं आज आपके पास। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ झूठ बोला कि राहुल गांधी उल्टी आरती कर रहे हैं। ये असल में बंकिंग करते थे स्कूल में, इनको पता ही नहीं है आरती अगर ऐसे की जाती है तो वो टीवी पर उल्टी दिखती है। पकड़ लिए गए, ट्विटर ने इनको टैग किया। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। इन्होंने बोला जितेंद्र सिंह अलवर के जूते बांध रहे थे, राहुल गांधी वो उनके जूते बांध रहे थे, फिर पकड़ लिए गए, फिर इनका झूठ सामने आ गया। इन्होंने तो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू की अपनी भतीजी और अपनी बहनों के साथ की फोटो तक को दुष्कर्म बनकर चलाया है। ये तो वो व्यक्ति सामने बैठा है, ये वो व्यक्ति सामने बैठा है कि जब पग पहने हुए सिख किसानों और हमारे हरियाणा के किसानों पर लाठियां बरसा रही थी आपकी सरकार, तो आपने कहा नहीं नहीं लाठियां नहीं बरसाई जा रही है। आपका झूठ आपके प्लेटफॉर्म्स ने पकड़ लिया था। आप तो वो व्यक्ति, अब मैं जानना नहीं चाहती हूं, कहना नहीं चाहती हूं, अब पौन और उसकी बातें कर ली जाए तो आपकी क्या असलियत सामने आ जाएगी। मुझे लगता है वो मैं आपको बेइज्जत नहीं करूंगी, लेकिन जो भी देखना चाहे वो देख सकता है कि इनकी क्या असलियत रही है। पॉर्न सेक्स टाइप करिएगा इनके साथ। मैं इन सब चीजों पे नहीं पढ़ना चाहती हूँ, व्यक्तिगत इनसे तो कोई हमारी लड़ाई है नहीं। जो झूठ ये परोसते उससे लड़ाई है, इसलिए उसका पर्दाफाश करना जरूरी है। ये कहकर बच गए कि ये नेता जो ऐसा सब कह रहे हैं ये पहले कांग्रेस में थे। सुब्रमण्यम स्वामी को सांसद तो आप ही ने बनाया था ना, भारतीय जनता पार्टी ने। अभी उनका एक इंटरव्यू आया है, अटल जी से लेकर मोदी जी तक जो कह रहे हैं, मैंने सख्त हिदायत सबको दी, कोई नहीं उसको छुएगा, कोई नहीं चलाएगा, क्योंकि हम ऐसी गंदी राजनीति में यकीन नहीं करते। आप ही के थे, क्या जानते हैं आपके बारे में ऐसा जो ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं? चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, आपके नेताओं के चरित्र पर, महिलाओं को लेकर। मैं उसका बिल्कुल खंडन करती हूं, नहीं करना चाहिए। ये आप ही के नेता थे, आप ही के सांसद थे। यहां पर राहुल गांधी जी को एक शब्द कहा गया, नादान बालक। अच्छा, वो वयस्क नहीं है जिसने आपको 240 पे लाके खड़ा कर दिया, उसके बारे में आप झूठ परोसिए। लेकिन फिर मैं नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहूं, जिनका सीधा संवाद ईश्वर से हो रहा है, लेकिन 80 दलित घर जल जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। 26 टेरर स्ट्राइक, आपके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 26 आतंकी हमले हो चुके हैं।
21 जांबाजों की शहादत है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, श्रद्धांजलि संवेदना का एक शब्द नहीं आता है। असलियत यह है अंजना जी, आपने जो बात मुझसे पूछी कि राहुल जी ने क्या कहा या उनके खिलाफ क्या कहा गया, मेरा अपना मानना है राजनीति में तर्क होता है, राजनीति में कई बार आप एक दूसरे को पॉट शॉट्स करते हैं, राजनीति में आप एक दूसरे के खिलाफ कटाक्ष करते हैं, लेकिन राजनीति में जब आप किसी की जान लेने की बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का अभिभावक है, उसको उठ खड़ा होना चाहिए था और कहना चाहिए था यह सर्वथा गलत है। नेता प्रतिपक्ष की जीभ काट लाने वाले को 11 लाख का इनाम दूंगा कहने वाले की जगह जेल में है, सदन में नहीं है, उसको निकाल बाहर करवाइए। अपने विधायक मिस्टर बोंडे को निकाल बाहर करिए जो कहता है जीभ जला देंगे, क्योंकि मैं आपको बताती हूं, मणिशंकर अय्यर जी ने दुर्भाग्यवश मोदी जी को एक शब्द कहा था, 24 घंटे के अंदर उनको निष्कासित किया गया था। क्या भाजपा ऐसा कर सकती है? और मैं एक सवाल पूछती हूं, और मैं सवाल पूरी ईमानदारी से, पूरी मर्यादा से पूछती हूं, नरेंद्र मोदी जी को जब आप शब्द कहे गए, मैं उसकी भर्त्सना करती हूं, मैं कहती हूं कि जिसने कहा वो गलत कहा। क्या आप उसी आत्मबल और साहस के साथ यह कह सकते हैं कि रविंद्र सिंह बिट्टू, मिस्टर मारवा, मिस्टर बोंडे, गायकवाड़, रघुराज सब गलत कह रहे हैं? उनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए? आपकी पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है, आप उसका विरोध करते हैं, आप उनको सजा देंगे, आप उनको पनिश करेंगे? नजीर बनाइए आप सत्तारूढ़ दल है इस देश का, क्योंकि जब आप ऐसा नहीं करते अंजना जी, मैं अंतिम बात कहना चाहती हूं, जब आप ऐसा नहीं करते और जब आप चीजों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं, उसका नतीजा यह है जो देश में आज हो रहा है। राहुल गांधी जी ने एक बड़ी बात कही थी और उस बड़ी बात को समझना जरूरी है। राहुल गांधी जी ने कहा था लोगों को स्वतंत्रता और सुरक्षा नहीं है, और यह सच है। क्या इस देश में आर्यन मिश्रा एक लड़के का गाड़ी से दौड़ाकर हत्या इसलिए नहीं की गई क्योंकि कुछ लोगों को यह शक था कि वो मुसलमान है? यही हरियाणा फरीदाबाद में इसका जवाब देंगे। मुसलमान आदमी को पीटा नहीं गया ट्रेन में? तो आपने आज की वीडियो में देखा कि कैसे दोनों ही पार्टी के मीडिया प्रभारी इस बात को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं उनको एक दूसरे के प्रति ऐसी अभद्र भाषा का यूज़ नहीं करना चाहिए, और यदि कोई नेता इस प्रकार की भाषा का यूज़ करता भी है तो उसको इमीडिएट उस पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन आपने इस वीडियो में ऐसा नहीं देखा, दोनों ही प्रवक्ता आपस में वॉट बॉटरी खेलते रहे कि आपने कहा था तो हमने कह दिया, अब आप नेक्स्ट टाइम फिर कहेंगे तो हम फिर कह देंगे। लेकिन इससे जनता का क्या फ़ायदा है? आप लोगों की दोयम दर्ते की राजनीति और आपस में लड़ाई से जनता को तो कुछ मिलता नहीं है। जनता के मुद्दे आप साइड में रख देते हैं और अपनी एक दूसरे के ऊपर पर्सनल कमेंट्स वाली राजनीति जनता को दिखाते रहते हैं। तो ये चीज़ जो है, एक दूसरे को गाली देने वाली, ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और डिबेट में जनता के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन, ऐसे मुद्दों पर यदि चर्चा हो फ्यूचर में तो ये हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।